तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुज्तबा साहब क़िबला हुसैनी शरीफ से उनकी भी आमद हो रही है। और इस वक्त मेंबर नूर पे सरपरस्त इजलास पैकर खुलूसोफा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ फरमा है। और शायर इस्लाम हज़रत अरशद रज़ा बरकाती मेंबर नूर तक पहुँच रहे हैं। आपको ये खुशखबरी मैं सुना दूँ कि हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत शेर व अदब की जुल्फों को संवार कर इश्क़ रसूल का पैगाम पहुँचाने वाली ज़ात शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत नसीम सहर गयाबी साहब की भी आमद हो चुकी है। तो आप इंशाअल्लाह कुछ लम्हों में उस मस्तान शायर को भी देखेंगे जो आज खनकाहे कछोछा की बरक़ात को पूरे मुल्क में तक़सीम कर रहा हज़रत सोहराब खान देवरियावी साहब की भी आमद है। तो जिन शोरा खुतबा को आपने ऐलान के जरिए सुना होगा या पोस्टर में पढ़ा होगा, अक्सर की हाजिरी हो चुकी और जो लोग रास्ते में हैं वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो आप हज़रात से मेरी मुद्दबाना गुजारिश और अपील है कि आप जरा सा जिंदगी और बंदगी के माहौल में आप शिरकत की सआदत हासिल करें और ये एहसास दिलाएं कि यहाँ का जलसा जिंदगी के साए में हुआ करता है। और मैं जब भी आया मैं देखा यहाँ के सामईन बड़े हसास होते हैं और यहाँ के लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छे अशार सुनते हैं तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं से नवाजते हैं। तो कैफियत हम देखना चाहेंगे और मुझे यकीन है कि आप हज़रात इस जलसे को खूबसूरत बनाने के लिए जो अलग अलग बैठे हुए हैं, आप यकीनी तौर पर पीछे से उठकर आगे की कुर्सियों को भरेंगे। आप इस जलसे को खूबसूरत बनाएंगे, अल्लाह ताला आपके मुकद्दर को खूबसूरत बना देगा। आप इसे हसीन बनाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह आपकी तकदीर को हसीन बना देगा। इससे बड़ी बात मैं और कुछ कह ही नहीं सकता। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन हो तो जो लोग पीछे हैं वो आगे की जानिब चले आए ताकि आगाज ही से एक अच्छा माहौल दिया जाए। आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी बेहतर ही हुआ करता है। इस हद में मदारिस इस्लामिया का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बका वक्त की अहम तरीन ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। आज ये दीनी इदारे न रहे तो आप महसूस कर सकते हैं कि हमारी दीनी ज़रूरियात की तकमील कैसे हो सकती है। आज इन मदरसों के एहसानात हैं कि हर गांव में फातिहा पढ़ने वाले, मिलाद पढ़ने वाले, नबी की नात पढ़ने वाले, आपके घरों के अंदर जाकर कुरान की तिलावत करने वाले मौजूद हैं। अगर ये मदरसे न होते तो आज इस्लाम का तकद्दुस और इस्लामियात के ताल्लुक से मालूमात में इजाफा करने के लिए आपको न जाने कहां भटकना पड़ता। यह अहले मदारिस का कौम पर एहसान है कि ये इन इदारों से हाफिज़ कुरान और आलिम दीन का प्रोडक्शन करते हैं, जिनकी वजह से आज हर मस्जिद में अजान गूंज रही है, हर मस्जिद में कोई इमाम मौजूद है और उस बस्ती के लोगों की दीनी ज़रूरियात की तकमील हो रही है। तो ये मदारिस इस्लामिया आज के अहद के लिए बहुत ही अजीम हैसियत भी रखते हैं और बहुत बड़ा मकाम भी रखते हैं। और ये इदारा आपका अपना महबूब इदारा है। अगर आपको किसी मोड़ पे ये आवाज दे तो आपको लब्बैक कहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इलाके से लोग तशरीफ़ फरमा हैं और धीरे धीरे सामईन की तादाद बढ़ती जा रही है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह मायूस हम नहीं हैं और लोगों की आमद होगी। आपको मालूम होगा कि पिछले साल कोरोना की वजह से बहुत से मदारिस इस्लामिया में दस्तारबंदी के जलसे न हो सके और उसके अलावा बहुत से जलसों की तारीख का ऐलान हुआ लेकिन वो जलसे नहीं हो सके। लेकिन इस साल अभी तक तो कुछ गुंजाइश है, लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है कहा नहीं जा सकता। इस हवाले से इदारा बहुत ही खुशनसीब है कि यहाँ पे अज़ीमुशान इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस हो रही है और सामईन की अच्छी खासी तादाद भी इस वक्त दिख रही है और धीरे धीरे लोगों का काफिला भी इंशाअल्लाह उमड़ते हुए सैलाब की तरह हमें महसूस होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जिंदगी के सांचे में ढलकर इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस को सुने भी और खुद को कामयाब बनाने की कोशिश करें। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। या इलाही मेरी हस्ती को समंदर कर दे
और आका की मोहब्बत पे कलंदर कर दे। जब भी जी चाहे करूं रोज़े अतहर का तवाफ, मुझको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे। और दिलों में मौजे तकद्दुस उछाल दे अल्लाह, मेरी हयात को इश्क़े बिलाल दे अल्लाह। मैं ख्वाब ख्वाब सफर कर रहा हूँ मुद्दत से, इसी सफर में मदीना निकाल दे अल्लाह। और एक लम्हे की छुट्टी ना मदीने में मिले, कैद हो जाऊं तो पूंजी ना मदीने में मिले। आले अहमद के पसीने की महक मिल जाए, ऐ खुदा अतर की शीशी ना मदीने में मिले। और आबे ज़मज़म का कटोरा मेरे हाथों पे रहे, चाहे एक वक्त की रोटी ना मदीने में मिले। दुआ भी एक मुमिन की होनी चाहिए, तो मदीने के हवाले से दुआ होनी चाहिए। हम की जमीन इतनी वसी तरीन है कि जिंदगी का लम्हा लम्हा सर्फ हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक तआला की हम्दो सना मुमकिन ही नहीं है। कायनात का जर्रा जर्रा उस वहदहु ला शरीक का जिक्र कर रहा है। वही मछलियां जालों में गिरफ्तार होती हैं जो अल्लाह का नाम लेना बंद कर देती हैं। उन्हीं दरख्तों पे कुल्हाड़ियां चलती हैं जो जिक्र इलाही से गाफिल हो जाया करते हैं। उसी इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है जिसकी जबान से अल्लाह की पाकी का ऐलान नहीं होता। वो इंसान अपने दिल के अंदर बहुत ही बेचैनी का एहसास करता है, जिसका दिल कल्बे इलाही जिक्र इलाही से मुनव्वर ना हो। इसलिए कभी कभी आप ऐसी महफिलों में शिरकत की सआदत हासिल करें तो आपकी जबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होनी चाहिए। जब आप अपने रब की पाकी बयान करेंगे तो मुल्ला हसन के मुहस्सिर फरमाते हैं कि आप बयान ना करें तो भी अल्लाह पाक है। आप अल्लाह की पाकी ना बयान करें तो भी रब पाक है। लेकिन जब बंदा अपनी जबान से अपने रब को पाक कहता है तो अल्लाह उस बंदे की जबान को पाक कर देता है। और जिस जमीन पर बैठकर अल्लाह की पाकी बयान की जाती है, अल्लाह ताला उस जमीन को पाक कर देता है। और जो बंदा दुनिया में अपने रब को बड़ा कहता है, अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह उस बंदे के मकाम और मर्तबे को दुनिया में बुलंदो बाला कर देता है। तो आपसे जो उलमा शोरा सुभान अल्लाह कहलवाते हैं तो उसमें उनका फायदा क्या है कि आप जब सुभान अल्लाह कहेंगे तो उन्हें भी सवाब मिलेगा, लेकिन आपके 10 गुनाह मिट जाएंगे और 10 नेकियां बढ़ा दी जाएंगी। इसलिए कोई बात अच्छी लगे, दिल को छू जाए, तो आप अपनी जबान को पाक करने के लिए, अपने वजूद को पाक करने के लिए अपने रब की पाकी का ऐलान करेंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये कहते रहेंगे तो आपको बैठने का भी सवाब मिलेगा, सुनने का भी सवाब मिलेगा और अल्लाह के जिक्र करने का भी आपको सवाब मिलता रहेगा। तो आप एक बार बता दें कि जलसा शुरू हो चुका है और आपके जो शोरा हैं उन्हें आपके सामने पेश किया जाना चाहिए। तो उसका सबूत ये होगा कि आपको अपनी बेदारी और सुनने का एहसास हमें दिलाना होगा। नारे तकबीर ना भैल, इतना ठंडा नारा से कैसे हुई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस दारुल तेगिया ज़ियाउल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत अल्लामा खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब क़िबला, अल्लामा खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब क़िबला। अब आप देख लीजिए कि मिंबर नूर पे हजरत खतीबे अहले सुन्नत दुनियाए खिताबत का शहंशाह हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब, मैं जब इन्हें देखता हूँ तो मुसर्रत होती है, खुशी होती है और इनके देखने के बाद एक अजीम शख्सियत की याद भी ताज़ा हो जाती है। जब इनकी गुफ्तगू का अंदाज देखता हूँ और तेवर देखता हूँ तो हजरत कारी रज़ीउल्लाह अलैहि रहमा की याद ताज़ा हो जाती है। तो जब ये रंग में बोलते हैं तो एहसास होता है कि फिर हजरत कारी रज़ीउल्लाह साहब की रूह सामने खड़ी है। तो इस अजीम सुखनवर को आपको थोड़ी देर के अंदर ही समाप्त करना है, तो जरा सा और घनगरज लहजे में अपने शोरा और उलमा का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस
दारुल तेगिया ज़ियाउल इस्लाम जिंदाबाद। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था कि या रसूलल्लाह ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। और क्यों नहीं लिख सकता? इसलिए कि मैं तो क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता, मिदहत अहमद मुख्तार नहीं लिख सकता, आप चाहे तो लिख सकता हूँ मेरे आका, वरना कोई मेरे सरकार नहीं लिख सकता। और लिखना चाहे भी तो सारी दुनिया के दरख्तों के कलम बन जाएं और जितने भी समंदर हैं स्याही हो जाएं, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ़े रसूल अकरम, चाहे मसरूफ जहां सारी खुदाई हो जाए। तो उस रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी मिदहत सराई, उनकी नात लिखना भी आसान नहीं, पढ़ना भी आसान नहीं। और जो लिखता है वो इबादत का सवाब पाता है, जो पढ़ता है वो इबादत करता है, और जो सुनता है वो भी इबादत का सवाब पाता है। तो नबी की नात से इश्क की खेती सैराब होती है, फिक्र में ताजगी पैदा होती है, ईमान में बालिदगी पैदा होती है, इश्क इरफान की जो शम्मा रोशन है उसके लो में इजाफा होता है, और इश्क का परिंदा मदीने के करीब पहुंच जाता है। तो नबी की नात पढ़ना सुनना हर सांचे में इबादत ही इबादत है। अगर आप हज़रात नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए तैयार है तो जरा अपना एक हाथ उठा के नारा लगाइए, फिर मैं शोरा को आपके हवाले करूँ। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्ना, शोराए अहले सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसाला। तो आप शायर हिंदुस्तान जनाब नसीम सहर गयावी साहब को सुनेंगे, जो पूरे मुल्क का दौरा करते हैं। शायर इस्लाम सोहराब रजा कादरी साहब को सुनेंगे, जिनका दौरा पूरे मुल्क में हुआ करता है। लेकिन उनके अलावा भी हमारे इलाके में नबी की नात की खुशबू बनकर फैलने वाली शख्सियतों में हजरत अरशद रजा बरकाती, हजरत शाहिद रजा छपरवी, ये वो लोग हैं जो आज हमारे इलाके को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नबी की नात पढ़ के पहुंचा रहे हैं, और नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुओं से सामाइन के मशामे जाको मुअत्तर कर रहे हैं। सिर्फ एक मतला और 2 शेर के लिए बाबू सुल्तान रजा, कारी सुल्तान रजा आपके सामने आ रहे हैं। एक मतला 2 शेर सुनाएंगे, उसके बाद आपके शाहिद रजा और अरशद रजा साहब से आपकी मुलाकात होनी है। एक मतला 2 शेर के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारी सुल्तान रजा।